साथियों नमस्कार। मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हूँ। लखनऊ में कार्यक्रम की तैयारी के लिए कुछ जगहों की तैयारी चल रही है कि कार्यक्रम लखनऊ में किस जगह पे हो। इसके क्रम में हम आज चारबाग रेलवे स्टेशन रविंद्रालय हैं के बगल में एक रविंद्रालय मेमोरियल हॉल, लगभग 1000 लोगों से ज़्यादा की बैठने की संख्या की जगह है। आपको मैं दिखाऊं, मैं ले आया हूं वहीं पे इस कार्यक्रम को कराने की तैयारी बनाई जा रही है कि लखनऊ का जो उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम हो, इस जगह पे तैयारी है कि ये रविंद्रालय का जो भवन है, इस रविंद्रालय भवन पे आप देख सकते हैं ये रविंद्रालय है। इस रविंद्रालय का जो भवन है, इस भवन पे जो चारबाग रेलवे स्टेशन से मात्र चारबाग रेलवे स्टेशन से मात्र जो है ये 10 कदम दूरी पे है। 10 कदम आप चारबाग रेलवे स्टेशन उतरेंगे और चारबाग रेलवे स्टेशन उतरने के बाद जो है आपको ये रविंद्रालय है। इस रविंद्रालय पे कार्यक्रम की बता रहे हैं यहाँ पे कि 1700 लोग, 777 और लगभग 100 लोगों के ऊपर बैठने का मंच, 100 लोगों के ऊपर बैठने का मंच है। मतलब 1000 लोग उसके अंदर बड़े आराम से आ जाएंगे और बाहर काफ़ी गैदरिंग हो सकती है। अभी यहाँ के जो मेन ऑर्गेनाइजर हैं उनसे बात नहीं हो पाई है, अभी वो आए नहीं, क्योंकि सुबह ही हम सीधे भोपाल से सीधे लखनऊ उतरे हैं और लखनऊ उतर के तो फिर कार्यक्रम की रूपरेखा को बड़ा करने के लिए और उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम को बड़ा स्वरूप देने के लिए, उत्तर प्रदेश की सरकार को जगाने के लिए एक बड़े निश्चित स्थान की खोज का पहला कदम हम लोगों ने रखा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ आते हैं, जो बेहद सामरिक दृष्टिकोण से हम लोगों के लिए और संगठन के उद्देश्य के दृष्टिकोण से देश के प्रधानमंत्री एक बड़े निर्णय लेने के लिए सक्षम हो सकते हैं और उनके ऊपर दबाव बनाया जा सकता है। तो हम लोगों ने ये तय किया है कि हम एक कार्यक्रम बड़े रूप में उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं। तो आप लोगों का राय इस विषय पे जानना चाहेंगे कि ये रविंद्रालय है, ये 1000 लोगों को बैठने की क्षमता इसमें है, क्यों नहीं ये हम यहीं से, चूँकि यहाँ से सीधे सामने रेलवे स्टेशन है, किसी से बहुत ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधे आप उतरेंगे और इस रविंद्रालय का हॉल मेमोरियल जो है, इसमें हम सीधे आ सकते हैं। 8 से 9 घंटे के लिए ये जो है हमको जगह मिलेगी। यहाँ से हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर सकते हैं और कार्यक्रम की उत्तर प्रदेश की एक विस्तृत स्ट्रेटजी और प्लानिंग तैयार करके हम भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार को बाध्य कर सकते हैं कि देश के निवेशकों का पैसा वापस कैसे मिले। इसमें हम उत्तर प्रदेश सहित देश भर के क्रांतिकारी साथी जो आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उनको सबको एक बड़ी प्लानिंग के हिस्से के लिए बुलाना चाहते हैं। प्लानिंग भी हो, देश की सरकार को भी, उत्तर प्रदेश की सरकार को स्पष्ट चेतावनी के रूप में हो, और यहीं एक बड़ी रणनीति के साथ जब हम पूरे देश में निकलेंगे अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए, तो मुझे लगता है उसके बाद हमारे सभी देश भर के साथियों के चेहरे पे खुशियाँ आ जाएंगी और उनके भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित हो जाएगी। तो ये रविंद्रालय है और इस रविंद्रालय के हाल को हमने अभी आपको दिखाया। रविंद्रालय की जगह को हम आज यहाँ पे हैं और इस रविंद्रालय
का जो लोकेशन है, ख़ास तौर पे जिन साथियों को आना है, उन साथियों को यहाँ निश्चित जगह पे बुलाने में आसानी हो सकती है, उनको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो सीधे वो लोक गेट का रास्ता है आने जाने में। अगर आप लोग की सहमति होती है या आप सभी लोग चाहते हैं कि एक बड़े आंदोलन को अंतिम स्वरूप दिया जाए, हम बहुत देर तक लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि लड़ाई हम लोगों ने तो सरकार के माथे पे पसीना ला दिया है। लेकिन अब सरकार के माथे पे पसीना लाने का मतलब ही नहीं है कि हमारा काम हो चुका। हमारा काम हुआ नहीं, हमारा काम इससे तेज़ी से जिम्मेदारियां बढ़ गई और इसको परिणाम में तब्दील करना है। अब परिणाम में तब्दील करने के लिए सोना नहीं है, बैठना नहीं है, जागते रहना है और चलते रहना है। और निश्चित तौर पे थोड़ी मेहनत है, लेकिन इस मेहनत के बदले बड़ी खुशियां आएंगी, बहुत लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी और वो निश्चित तौर पे हम लोगों के लिए और आप लोगों के लिए अच्छा होगा। तो आप लोग तय करिए कि अगर ये एक भवन हम लोग उस दिन एक दिन के लिए उत्तर प्रदेश में ले, जिससे यहाँ उत्तर प्रदेश से ही बड़ा संदेश दे दिया जाए, तो बहुत सारे यहाँ के प्रोसेस है। हमने अभी थोड़ी सी बात करी है, अभी वो थोड़ी देर में आ जाएंगे जो यहाँ के आ गए, चूँकि बहुत सुबह है, मैं सुबह 4 बजे ही पहुँच गया हूँ, 5 बजे। तो मैं उतरते ही एक नए कार्यक्रम की शुरुआत मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश में कार्यशील हूँ। और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, न थकना है, न रुकना है, न झुकना है, चलते रहना है। आपको तय करना होगा कि हम लोगों को क्या करना है। आप सभी साथियों से, ख़ास तौर पे मेरे संगठन के साथी, देश भर के पीड़ित निवेशक जिनको पैसे की भुगतान लेने हैं, उनकी राय के बिना ये कार्यक्रम हो नहीं पाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम लोग विषम हालात में, बेहद आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम कहीं ऐसे बड़े कार्यक्रम आयोजन कर पाए। आप सबका सहयोग चाहिए, थोड़ा थोड़ा आर्थिक सहयोग भी चाहिए। थोड़ी थोड़ी आर्थिक सहयोग होगी तो हम ये कार्यक्रम को बड़ा रूप दे सकेंगे। हम और आप तमाम साथी किसी लैंडलॉर्ड परिवार के नहीं हैं, हम सभी साथी एक सामान्य परिवार से हैं जो एक बड़े विजन को लेके चल निकले हैं। और सब जगह अगर आड़े आ रहा है तो पैसा ही आड़े आ रहा है, जिसके कारण हम ना चाहते हुए भी देश के उन हिस्सों में पहुंच नहीं पा रहे हैं जिससे हमारा आंदोलन बड़ा हो जाए और देश की सरकार तुरंत सुन ले। देश में हम सभी साथियों को अपने जो हमारा लक्ष्य है कि हम 2024 से पहले भुगतान ले ले, उसके लिए पैसा आड़े आता है। लेकिन मिल के थोड़े थोड़े पैसे को कलेक्ट करके हम बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं एक सुनियोजित तरीके से। तो इस नाते मैं ये वीडियोज़ आपको छोड़े जा रहा हूँ, आपके निर्णय पे छोड़े जा रहा हूँ। अगर आप कहते हैं कि एक बड़ा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के लखनऊ के शहर में, उनकी राजधानी में से सरकार को एक बड़ा मैसेज ही नहीं, परिणाम निकालने का मैसेज देना है और इस कार्यक्रम को लड़ के जीतना है, तो आप अपनी सहमति देंगे। अगर सहमति नहीं भी होगी तो भी अपनी राय रखेंगे। कारण ये है कि हम सभी साथी बिना एक दूसरे के सहमति से कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के लोगों की भी है, देश भर जग रहा है। उत्तर प्रदेश अगर पीछे रहेगा तो मुझे लगेगा कि हमने और आपने अपनी जिम्मेदारियों का, नेतृत्व की जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया है। हम तो अपना काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के साथी करना क्या चाहते हैं, क्या जो एक बीड़ा उत्तर प्रदेश ने उठाया है देश के निवेशकों का भुगतान के लिए, जो देश के लोगों की एक आस और उम्मीद है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, क्या उसको बरकरार रखने में मददगार साबित होंगे? क्या वो गौरव उत्तर प्रदेश को मिल पाएगा कि उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का, और उद्गम स्थल ही है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सहारा सुब्रत राय का,
सारा समूह कंपनी का, एक ने देश भर के लोगों को लूटा है और देश भर के लोगों को मौत के आगोश में सुला दिया है। बेहद पीड़ा हो रही है और एक आंदोलन ने देश में लोगों की उम्मीद जगा दी है। क्या हम उत्तर प्रदेश के लोग इस कलंक को भी धोएंगे कि ऐसा व्यक्ति हमारे इसी उत्तर प्रदेश में आके देश भर के लोगों को एक बड़ी मौत की खाई में ढकेल दिया था, इससे उबारना है उत्तर प्रदेश के लोगों को? या फिर हम इस कलंक को माथे पे लेते हुए तमाम अब ऐसे गरीब परिवार के लोगों को मरते छोड़ देंगे, लड़ते छोड़ देंगे, झगड़ते छोड़ देंगे और उम्मीद और आश टूट जाएगी। जीवन में जब व्यक्ति आता है तो कठिनाइयाँ लेके आता है, संघर्ष लेके आता है और संघर्ष के बाद ही निखार होता है व्यक्ति और व्यक्तित्व में। उत्तर प्रदेश से ये कलंक को हटाना है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आके देश के लोगों को उसने लूटा है, इसी उत्तर प्रदेश से सबक सिखाना है। मैं इस वीडियोज़ के माध्यम से भारत की सरकार और ख़ासतौर पे उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ को भी कह रहा हूँ कि आपके इसी लखनऊ में इस देश का सबसे बड़ा नरपिशाच जिसका नाम सुब्रत राय है, बड़े महल में देश के गरीबों का पैसा नोच के बैठा है। आइए, और आप कहते हैं भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को मुक्त करके उत्तर प्रदेश को समृद्धशाली, वैभवशाली और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे। तो सुब्रत राय जैसे नरपिशाच को गिरफ्तार करके देश भर के निवेशकों का पैसा वापस कराने के लिए उसकी संपत्तियों को नीलाम करवा के देश में, पूरे देश में योगी आदित्यनाथ का डंका बजवाने में मदद करिए, क्योंकि आप यहाँ से कोई निर्णय लेंगे, पूरा देश आपकी तरफ निगाहें किए बैठे रहेगा और उत्तर प्रदेश का भी गौरव बढ़ जाएगा और देश के निवेशकों और कार्यकर्ताओं के चेहरे पे खुशी आ जाएगी। आप संत भी हैं और संत के साथ साथ राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं, यानी राज्य के सेवक भी। जनता परेशान है तो राजा कैसे सुखी हो सकता है? आप यहाँ राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं और आपकी तरफ देश भर के लोगों की निगाहें हैं। क्या हमारी और हमारे साथियों को, पीड़ित साथियों की मदद करेंगे? यह संदेश हम सभी लोगों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक ले जाना ही होगा, योगी आदित्यनाथ तक ले जाना ही होगा और बाध्य करना होगा कि देश के निवेशकों का पैसा इसी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरे। तो इस नाते मैंने इस कार्यक्रम के लिए इस जगह मुझे बहुत अच्छा और मुनीब साबित हो रहा था। बेहद सुरक्षित यहाँ से अपने घर पे आना और घर से जाना और कार्यक्रम की रूपरेखा को तय करने में आसानी होगी। राय आपसे मांग रहा हूँ, ये हमारा निर्णय नहीं है, ये हमारी राय, हम आपसे अपनी राय मांग रहे हैं आप सबकी। अगर सबकी सहमति होगी, मैं उत्तर प्रदेश के तमाम साथियों को मेज़बानी का मौका देना चाहता हूँ। अगर वो मेज़बानी कर पाने में सक्षम हो तो यहाँ पे इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने की सहमति दें, ताकि हम देश भर के जो हमारे तमाम साथी आएँ हम उनका आतिथ्य कर सके, हम उनका सम्मान कर सके और वो हमारे उत्तर प्रदेश से लखनऊ की इस खूबसूरत नगरी से जब वो जाएं तो जो कहते हैं कि लखनऊ तहजीब की नगरी है, वो उनको एहसास भी हो और वो उनको परिणाम दे के भी जाए और सुखद अनुभव लेके जाएं। तो आप सभी उत्तर प्रदेश के साथियों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप चाहेंगे तो यहीं से देश के सभी पीड़ित निवेशकों का पैसा, कार्यकर्ताओं का सम्मान और संगठन की मान, उत्तर प्रदेश के उद्गम स्थल संगठन होने का जो दायित्व है उसको भी पूरा करने का काम करेंगे। निश्चित तौर पे हर व्यक्ति अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए हमेशा सम्मान खोजता है। सम्मान से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। इस नाते निकलिए और इस आंदोलन को सफल बनाने में मदद करिए। ये वीडियो इसीलिए
आप तक छोड़े जा रहा हूँ। आप इसको खूब देर तक शेयर करने का काम करिए ताकि देश भर में ये बात पहुँचे। धन्यवाद।